Coforge stock is up by 10% at the time that I'm making this video. क्यों हुआ है ये? क्या reasons है for the stock being up by more than 10%? क्या ये sustainable है? क्या risks है? Overall valuations कैसे हैं? ये सारे सवाल शायद आपके मन में होंगे, तो वो सारे ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मंदार पुरंदरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोफोर्ज के Q4 FY26 के रिजल्ट्स के बारे में। ये जो एनालिसिस है कोफोर्ज का, ये हम करने वाले हैं थ्रू आर प्रोप्राइटरी 5G फ्रेमवर्क, जहां पर हम 5 पिलर्स को एनालाइज करते हैं, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री, वैल्यूएशन, एंटरप्राइज एंड गवर्नेंस। इन्हीं 5 पिलर्स पर बेस्ड है हमारा प्रोडक्ट स्टॉकोमीटर, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट investednet.in। करंटली हम एक कूपन कोड भी लॉन्च कर चुके हैं, विच इज RED। ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन सब्सक्राइबिंग टू स्टॉकोमीटर एंड ऑल आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते, क्योंकि रिजल्ट्स जो है उसके बेसिस पर ही आज मेजर रिएक्शन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आया है। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू द नंबर्स ऑफ द कंपनी। इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो 30% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो हुआ है। इवन ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 5% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। इवन इबिट मार्जिन जो है कंपनी का, राइट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसका मार्जिन भी 16.6% का रिपोर्ट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में, विच इज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 430 बेसिस पॉइंट्स। सो काफी बड़ा इंक्रीज यहाँ पर इबिट मार्जिन टर्म्स में भी दिखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इन्हीं लाइंस पर इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑल्सो, एंड ऑल्सो द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। फ्रेश ऑर्डर बुक इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुई है कंपनी की ऑलमोस्ट 70% से, मेनली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज आर currently postponing their decision of spending on IT services। लेकिन एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक एज एट द एंड ऑफ Q4, यानी अभी जो ऑर्डर बुक उनको अगले साल में एग्जीक्यूट करनी होगी, दैट विल बी ऑलमोस्ट $1,752 million। दैट ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट 15 to 16,000 crore rupees right now, राइट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर्स हैव बीन क्वाइट गुड। Q4 का जो रेवेन्यू आया है दैट इज अप बाय अराउंड 21% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस इन डॉलर टर्म्स। 30% इज इन रूपी टर्म्स, बट डॉलर टर्म्स में, जिसे हम कांस्टेंट करेंसी भी कहते हैं आईटी कंपनीज में, तो वो भी देखना जरूरी है। अब ये नंबर्स के पीछे 2-3 चीजें हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये है कि काफी सारा जो मार्जिन एक्सपांशन है दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू AI अडॉप्शन इन डिलीवरी एंड फंक्शंस, ऐसा कंपनी ने कहा है। इस पर हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। बट बहुत सारा जो इंक्रीज है नंबर्स में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एक्विजिशंस दैट कंपनी हैज डन। एनकोरा नाम की एक कंपनी का एक्विजिशन रिसेंटली कंपनी ने कंप्लीट किया है। सो अ लॉट ऑफ दिस रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑल्सो एक्विजिशन ड्रिवन। सो वी टॉक्ड अबाउट द एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक, राइट, जो मैंने कहा कि अराउंड 15 to 16,000 crores की है। तो मार्केट इज प्रोबेबली लाइकिंग द फैक्ट कि ये जो एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेवेन्यू जो कंपनी ने FY26 में ऑलरेडी अर्न किया है, राइट। एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक बाय डेफिनेशन इज द रेवेन्यू जो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि इट विल अर्न ओवर द नेक्स्ट 12 months। सो इसी वजह से एक अपटिक कंपनी के नंबर्स में इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद भी दिखा है। बट मेनली जो रिएक्शन आया है कंपनी के स्टॉक प्राइस में, दैट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट गाइडेंस। किसी भी आईटी कंपनी में मैनेजमेंट गाइडेंस ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है कि आगे आने वाली ग्रोथ कैसे होगी। तो यहीं पर कंपनी का जो गाइडेंस आया है दैट एज सरप्राइज्ड द स्ट्रीट as per what they were expecting compared to what the management is saying। FY27 का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया उसके मुताबिक कंपनी सेइंग कि कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन जो है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इज गोइंग टू बी अराउंड 20.5 to 21% ऑफ द रेवेन्यू। EBIT margins will be 16.5 to 17% and standalone EBIT margins will be 15.5% of the revenue। But free cash flow by PAT, इसका अर्लियर गाइडेंस कंपनी का अराउंड 70 to 80% का था, वो अब कंपनी का कहना है कि दैट विल बी अबव 100%। सो क्लियरली ये एक चीज है जो मार्केट को पसंद आई है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट द कंपनी इज नाउ सेइंग। सो मैनेजमेंट ओवरऑल इज एक्सपेक्टिंग कि Q1 का जो रेवेन्यू होगा इस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंडिया बिजनेस। तो उनका इंडिया बिजनेस जो है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी Q2 ऑनवर्ड्स दिखने लगेगी विथ फर्दर मार्जिन इंप्रूवमेंट बियॉन्ड FY27, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है। नाउ द की थिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि हाउ दे हैव बीन very persistent about
telling the AI-led commentary, no pun intended, talking about persistent there, but AI-led commentary इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी बताई है, where they are trying to basically say कि instead of being a threat, वो AI use करके इस market में जो भी increase आएगा, they will be part of the growth within this market. Now, only time will tell whether AI is threat to these companies or is it actually going to be a lever that can help them grow. बट बहुत सारी AI कॉमेंट्री, AI रिलेटेड कॉमेंट्री कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताई है, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ द ग्लोबल AI स्पेंड्स आर इंक्रीजिंग, हाउ ग्लोबल एजेंटिक AI स्पेंड्स आर इंक्रीजिंग. दे आल्सो टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द मोड्स that will differentiate winning firms from laggards. But at this point, to tell you honestly, it is not very clear whether most of these companies, including the traditional services companies in the Indian markets like TCS, Infosys, इनको AI ज़्यादा affect करेगा या इनके use से growth चलती रहेगी. But one important thing that a company like Coforge has mentioned is कि बहुत सारे जो उनके services है, they won't completely be replaced because of use of things like agentic AI. They mentioned about how things like coding can now be easily done by the AI, but उसके around बहुत सारी चीज़ें होती है like debugging, testing and बहुत सारे host of other things that are required to basically do in IT services. तो वो सारी अब तक AI नहीं कर पाया है. So that was the part about financials, and we also talked about enterprise and some bits about governance. Overall governance में एक और चीज़ worth mentioning is कि recently इन्होंने Encora का acquisition किया था. So if you look at their shareholding pattern right now, you will see कि Encora is also one of the shareholders, क्योंकि ये share swap agreement हुआ था. तो कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए थे to do the acquisition. They actually diluted their stake. They gave some stake to Encora shareholders, and इसी वजह से you are seeing कि थोड़ी बहुत institutional holding जो है that has decreased, but that is actually dilution in the number of shares because of giving shares to Encora. अब आते हैं valuations पर, right? इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर हम अलग से बात नहीं करेंगे. More or less we know right now from the flavor of the industry कि क्या चल रहा है IT industries में right now. AI एक major threat है, but ये कितना affect करेगा, that is a question that currently everyone has on their minds, and इसीलिए valuations have corrected a lot, right? Speaking of valuations, let's talk about the last pillar of 5G, which is the valuations. So currently company का जो PE ratio है, Coforge का PE ratio है, that is somewhere around 32 to 33 times of their earnings, which has come down significantly from their 1 year, 3 year and 5 year median Ps. 5 year median P is almost 50, and उसी के range में 1 year and 3 year median Ps रहे हैं. तो मीडियन के कंपैरिजन में करंटली स्टॉक विल अपीयर क्वाइट चीप, बट आई वुड डेफिनेटली से कि करंटली जहां पर इतना पेसिमिज्म करंटली इंडस्ट्री में है, यू हैव टू टेक अ क्लोजर लुक एट वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑफ कंपनीज विच आर वे चीपर, राइट? सो चाहे कोफोर्ज इज टॉकिंग अबाउट वेरी गुड ग्रोथ गोइंग अहेड इन FY27, हमें ये भी समझना है कि बहुत सारी ग्रोथ जो है दैट इज एक्विजिशन लेड, राइट? तो ये पॉइंट्स एज एन इन्वेस्टर आपको पता होने चाहिए कि बहुत सारी जो ग्रोथ है दैट इज एक्विजिशन लेड, एंड ओवरऑल कंपेयर टू अदर सर्विसेज कंपनीज, ऑब्वियसली Coforge के valuations of 30 times of their earnings are still a little bit higher than what other IT services companies are currently trading at. Obviously because of Coforge का कहना है कि growth rates काफ़ी अच्छी है for FY27. Again, investors को ये भी evaluate करते रहना है कि equities are a game of very long term, right? We don't have to concentrate just on FY27. अगर AI is definitely replacing some of the services that these traditional IT companies are currently giving, तो obviously terminal value जो है business की वो बहुत घट जाती है, and that is going to definitely affect the revenues going ahead. So equity markets will always look beyond FY27, beyond FY28, beyond FY30. So कोई भी चीज़ जो at any point of time इन companies को affect करेगी, that is definitely going to be discounted by the markets, and इसी के चलते you are seeing कि valuations जो है वो discount पे है compared to their historical median levels. So that was our analysis on Coforge. अगर आपको ये 5G framework का analysis और भी डेप्थ में चाहिए तो आपको जाना होगा स्टॉकोमीटर पर, जो हमारी वेबसाइट investorjna.in पर जाकर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. करंटली एक बहुत अच्छी ऑफर चल रही है विच यू कैन गेट बाय यूजिंग द कूपन कोड RED. तो RED ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टॉकोमीटर. तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे. ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.